हमारे YouTube चैनल में मैं बात करने वाली हूं 3 जुलाई और 4 जुलाई के कुंभ राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 3 जुलाई का जो दिन है यह शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 11:20 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। अब चंद्रमा इस दिन मकर राशि में है, लेकिन मकर राशि से कुंभ राशि में भी प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठ नक्षत्र में रहने वाले हैं। इससे जो योग बनेंगे वो विषकुंभ नाम का योग है, शाम 5:00 बजे तक। उसके बाद है प्रीति नाम का योग और साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, जो पूरा दिन रहने वाला है। वहीं 4 जुलाई की हम बात करें तो यह शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:40 तक, उसके बाद पंचमी तिथि लगेगी। चंद्रमा कुंभ राशि घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। योग क्या बनेगा? एक तो जो आयुष्मान योग बनने वाला है और दूसरा प्रीति नाम का योग बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी और किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब यह कैसे रहेंगे आपके दिन, तो हम दोनों दिनों की एक साथ बात करने वाले हैं, 3 और 4 जुलाई की कुंभ राशि के लोगों के लिए। सबसे पहले मैं हेल्थ के बारे में आपको बताने वाली हूं कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। तो देखिए, यहां चंद्रमा आपके 12वें और 11वें भाव में है। हालांकि ये 3 जुलाई को ही आपकी राशि है, आपकी राशि में आ जाएंगे। 12वें और आपकी राशि में रहने वाले हैं कुंभ राशि और मकर राशि। तो आपकी हेल्थ के मामले में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। कोई हेल्थ इश्यू अगर चल भी रहा था तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। तो मैं कहूंगी, हेल्थ के मामले में आपको फुल 2 पॉइंट मिलते हैं। छोटी मोटी समस्याएं, उनसे आप निजात पाएंगे। आप अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगे। अपनी स्वस्थ रहने के लिए आप कार्य करेंगे। और जब मन में एक बार आ जाता है ना कि हमें स्वस्थ रहना है, देखिए, जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तभी वह व्यक्ति अपने हर एक काम को कर पाता है। वरना अगर व्यक्ति स्वस्थ ना हो, चाहे मेंटली कह लीजिए चाहे फिजिकली, तो अपने किसी भी काम पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता है। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही रहता है। तो स्वस्थ स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है। अब बाकी चीजें कैसी हैं? आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वह कैसा रहेगा? तो आपके मन में ना एक संतुष्टि की भावना रहने वाली है जो आप काम कर रहे हैं। आप देखिए, व्यक्ति जब काम करता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों को कि संतुष्टि किसी के अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार होता है, हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं, हम अपने आसपास के माहौल से संतुष्ट होते हैं। तब हम यह सोचते हैं कि बस ऐसा हो और कुछ ना। कई बार हमें बहुत शांति देखकर संतुष्टि मिल जाती है। तो वही चीजें हैं कि आपका जो ये दिन है ना, ये आपको बड़ा संतुष्टि देने वाले रहेंगे। और ये जो चंद्रमा की स्थिति है, ये क्या कर रही है? ये जो आपकी कुछ पेंडिंग योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं पर आप अमल करने वाले हैं। यानी उन योजनाओं को एक बार फिर से आपके लिए शुरू करने का समय आ गया है। अगर आपने किसी योजना को बीच में छोड़ दिया था, तो उनके शुरू होने का भी यह वक्त है। आपकी जो करारा पर आपके लिए बाधाएं आ रही थी कार्य क्षेत्र में, वह बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये एक बहुत खुशखबरी है। आप बड़ी धैर्य और बड़ी ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आसपास के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव दिख रहा है और कोई भी कठिनाई अगर चल रही थी ना कामकाज में, तो वह दूर हो जाएगी। आपको अपनों का सपोर्ट मिलेगा और साथ में कुछ मित्र आपके ऐसे हो सकते हैं या कुछ सहकर्मी आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। आपके मन में जो चल रहा है, अपने मन की बातों को कहने में आप सक्षम होंगे। यह स्थिति आपके लिए रहने वाली है। और खास तौर से जब ये जो दूसरा दिन है ना, जो 4 जुलाई का दिन है, इस दिन आप अपने मन की बातों को ज्यादा से एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये लोगों को बहुत अच्छे से आप समझा पाएंगे, जो एक बड़ी ही एक कह सकते हैं पॉजिटिव चीज है। क्योंकि मन में जो है, जब आप उसे बाहर निकाल देते हैं, तब भी आप बड़ा खालीपन महसूस करते हैं, बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर आप मीडिया के फील्ड से हैं, आप टीवी के फील्ड से हैं, तब यकीन मानिए जो 3 जुलाई का दिन है, यह बहुत अच्छा है आपके लिए। 4 जुलाई का अच्छा है, लेकिन दोनों के मुकाबले अगर हम देखें तो 3 जुलाई का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। इस फील्ड में कार्य करने वाले लोगों के लिए आपको बस अपना जो प्रदर्शन है वह अच्छे से करना होगा। अपने काम पर फोकस करना है, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की
बजाय अपने काम पर फोकस बनाकर रखना है। और देखिए, तभी आपको अपने कार्य के द्वारा सराहना मिलेगी, आपके काम की प्रशंसा होगी और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यानी अगर आप एक किसी योजना में, किसी प्रोजेक्ट में काम करें तो आपको दूसरी में भी जाने का मौका मिल सकता है, उसके भी योग हैं। अब फाइनेंशियली ग्रोथ की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी? तो धन के मामले में अगर देखा जाए तो अचानक से पैसे आने का योग भी बना हुआ है। और आपने अगर कोई अपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया था ना पहले, और तो उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा आपको दिखाई दे सकता है, तो वहां अच्छे योग हैं आपके लिए। इस समय कोई इसकी से ब्लैक्स इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर देखा जाए तो 4 तारीख का 4 जुलाई का समय